जनवरी का महीना शुरू हो चुका है और ठंड भी पड़ रही है। हालांकि मौसम में काफ़ी बदलाव देखने को मिलता है। कभी बादल छा जाते हैं, कभी ठंड बढ़ जाती है। आखिर फसलों के लिए, रबी सीजन के फसलों के लिए और दूसरे सीजन की फसलों की तैयारी के लिए किस तरह का मौसम है और क्या कुछ करना चाहिए लोगों को, अभी फसलों के क्या हालात हैं, ये सब जानने के लिए हम कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर मृगेंद्र सिंह से बात करेंगे। सर, अभी का जो मौसम चल रहा है उसको लेकर क्या स्थिति है फसलों की और क्या करना चाहिए किसानों को? नहीं, मौसम तो रबी के हिसाब से ठीक है। ना तो अभी ऐसा कोई पाला पड़ने की संभावना है, ना बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ही है। बीच में कुछ बादल थे जिसके कारण हल्की गर्मी महसूस हो रही थी। तो इस समय किसान भाइयों को सलाह ये दी जाती है कि जो किसान भाई गेहूं की बुवाई कर चुके हैं वो क्रांतिक अवस्थाओं में सिंचाई जरूर करें। जिस हिसाब के जो किस्में आपने बोई हैं, 5 पानी वाली हैं, 3 पानी वाली हैं, तो सबसे पहली जो क्रांतिक अवस्था आती है वो बोने के 21 दिन बाद आती है। तो 21 दिन बाद पानी दें। अगर ज़्यादा दिन की हो गई हैं और वीड्स हैं, उसमें खरपतवार हैं, तो खरपतवार नाशक आप का उपयोग कर सकते हैं। इसमें चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के लिए 2,4-D और सकरी पत्ती वालों के लिए जहाँ ज़्यादा जैसा है तो उसमें मेट सल्फुरान, सल्फोसल्फुरान का मिक्सचर भी आता है। इनका आप उपयोग कर सकते हैं। और ये जब वीडीसाइड डालें तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें जो उसकी अनुशंसित मात्रा है उतना डालें और कम से कम 200 लीटर एक एकड़ में डलना चाहिए। खरपतवार नाशक डालते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि कट नोजल ही हो, है ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि खेत में नमी होना चाहिए। सिंचाई करने के बाद किसान भाई गेहूं में यूरिया डाल सकते हैं। यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करें और यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करने के बाद खेत में नमी होने की स्थिति में वीडीसाइड का उपयोग करें। इस समय अरहर में फली और फूल आ रहा है, तो उसमें आप देखें कि अगर इल्लियाँ लग रही हों तो आप उसके लिए इंडक्सा कार्ब 170 ml करीब 200 लीटर पानी में मिला के 1 एकड़ में छिड़काव करें। साथ में आप देख रहे होंगे कि चने में भी इस समय से ही हमें जो उसमें इल्ली आती है बाद में, उसके बचाव के लिए टी आकार के खूंटी बना करके एकड़ में कम से कम 10 खूंटियाँ इस तरह की टी आकार की बना के गाड़ दें, जो फसल से करीब 1 बीता ऊंची होनी चाहिए। ये टी आकार की खूंटियाँ पक्षियों के बैठने के लिए होती है। जब पक्षियों के लिए वो आश्रय मिल जाता है, बैठने के लिए जगह मिल जाती है, तो उनकी आंखें तेज होती हैं। अभी से वो इल्लियों को देख करके और धीरे धीरे खा करके उसको नियंत्रित कर देते हैं। साथ में किसान भाइयों के लिए ये सलाह दी जाती है कि अब जैसे जनवरी का महीना चल रहा है, 14 जनवरी के बाद जब सूर्य मकर में आ जाते हैं तो जो सब्जी वाले किसान भाई हैं वो 14 जनवरी के बाद जायद की कुकुरबिटेशियस क्रॉप की, जैसे लौकी है, कद्दू है, खीरा है, तो इनके लिए भी तैयारी शुरू कर सकते हैं। उसके लिए लो टनल पॉली हाउस में ये आप तैयार कर लें, पौध तैयार कर लें। चूँकि इनकी नर्सरी नहीं डाली जाती है, एक एक बीज करके तैयार कर सकते हैं, तो सबसे पहली फसल आपकी बाजार में आएगी। उससे में किसान भाइयों को प्रीमियम प्राइसेस मिलती हैं। सब्जी की खेती की बात करें इस सीजन में तो उनके लिए क्या सलाह है, उनको किन सावधानियों का ध्यान में रखना चाहिए? देखिए, मौजूदा हालात को देखते हुए एक तो ये है कि किसान भाई सब्जी की खेती में प्रतिदिन खेत का निरीक्षण करते रहें। साथ में ये भी देखें कि उसमें किसी तरह के कीट ब्याज, जैसा अभी आप कह रहे थे कि मौसम में उतार चढ़ाव आता है, तो कीट और बीमारियों का सबसे पहला प्रकोप सब्जी की खेती में दिखता है। तो अगर आपको जैसे टमाटर और मिर्ची, इनमें वाइट फ्लाई अगर आपको दिखती है तो आप जैसे उसमें पौधे में हाथ मारेंगे तो छोटे छोटे बहुत छोटे आकार की मक्खियाँ उड़ती हुई सी दिखाई देती हैं, उनको वाइट फ्लाई कहते हैं। तो इमिडाक्लोप्रिड का छिड़काव करें 1 ml पर लीटर के हिसाब से। साथ में आप ये भी देखते रहें कि कहीं इसमें भटे में, टमाटर में, मिर्ची में, इनमें उकठा रोग की भी समस्या आती है। तो आप खेत का निरीक्षण करते रहें, देखें कि कहीं उकठा तो नहीं है। अगर 1-2 पौधे आपको
सूखते हुए दिखाई देते हैं तो उनको तुरंत उखाड़ करके और अलग करें, और साथ में आप उसमें COC कॉपर ऑक्सीक्लोराइड करीब 3 ग्राम प्रति लीटर और एग्रोमाइसिन 5 लीटर में 1 ग्राम, इनको मिला के और आप स्प्रे करें और साथ में जड़ों में ड्रेंचिंग कर दें, तो इस रोग का भी निदान हो जाएगा। बिल्कुल। तो जो भी किसान हैं इन बातों का ख्याल रखें तो उनको नुकसान नहीं होगा। वजह है कि मौसम में भी बदलाव देखने को मिल रहा है, अप एंड डाउन लगातार चल रहा है, और देखा जाए तो पिछले 1 साल से इस तरह का मौसम देखने को मिल रहा है, और इस ठंड के सीजन में भी इस तरह के बदलाव देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में किसानों को थोड़ी सावधानी रखने की जरूरत है। शहडोल से अखिलेश शुक्ला, ETV भारत, मध्य प्रदेश।